हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया था। शरणार्थी वे लोग हैं जिन्हें आतंक, संघर्ष, युद्ध, अभियोजन या किसी अन्य संकट के कारण अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विश्व शरणार्थी दिवस उनकी दुर्दशा के लिए सहानुभूति और समझ पैदा करने और उनके जीवन के पुनर्निर्माण में उनके लचीलेपन को पहचानने का एक अवसर है। पहला शरणार्थी दिवस 20 जून 2001 को मनाया गया था। 2001 में इस कार्यक्रम ने 1951 के शरणार्थी सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया, जो शरणार्थी की सुरक्षा के बारे में बात करता है। 19 जून 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले या टॉर्च रिले का शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ किया। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक चेन्नई के पास महाबलीपुरम में होगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज निकाय ने पहली बार मशाल रिले की स्थापना की है। यह ओलंपिक परंपरा का हिस्सा है। दिल्ली से शुरू होने के बाद यह मशाल रिले देश के अलग अलग 75 शहरों से गुजरेगी और अंत में यह 27 जुलाई को महाबलीपुरम पहुंचेगी। हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात। इसका उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका को सुनिश्चित करना है। ये पंचायत 11 से 21 साल की लड़कियों द्वारा संचालित की जाएगी। इसकी शुरुआत गुजरात के कच्छ जिले में की गई है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? श्रीनगर में। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक 28 से 29 जून 2022 को श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की जाती है। जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को की गई थी। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में दर युक्तिकरण पर राज्य मंत्रियों के पैनल की रिपोर्ट और किसानों, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर कर की दर पर चर्चा होने की उम्मीद है। हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? जापान। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा मैड्रिड में इस महीने होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो ट्रांसअटलांटिक गठबंधन की शीर्ष बैठक में शामिल होने वाले देश के पहले नेता बनेंगे। स्वीडन व फिनलैंड, जिन्होंने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल भी भाग लेने वाले अपने देश के पहले नेता बनेंगे। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। कुल सदस्य देश 30 है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत व दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। यह वैश्विक स्तर पर किए गए एक सर्वेक्षण में ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर आधारित है। यह समारोह पेरिस में आयोजित किया गया। यह सर्वे हर साल आयोजित होता है, जिसमें बेहतरीन ग्राहक सेवा देने वाले हवाई अड्डे को चुना जाता है। हाल ही में चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स मीट में पुरुष ट्रिपल जंप में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? प्रवीण चित्रवेल। पहले यह रिकॉर्ड 17.17 मीटर था। अब प्रवीण चित्रवेल ने 17.18 मीटर की ट्रिपल जंप लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। डार्क स्काई रिजर्व एक संरक्षित क्षेत्र है
जो सभी रूपों में प्रकाश प्रदूषण को कम करने या समाप्त करने के लिए रात के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। और इसके अंतर्गत स्वाभाविक अंधेरा, तारों की रोशनी और साफ आसमान की स्थिति पाई जाएगी। डार्क स्काई सेंचुरी में ऊर्जा खर्च किए बिना और दूसरे क्षेत्रों को प्रदूषित किए बगैर जरूरत के हिसाब से प्रकाश की प्राकृतिक व्यवस्था होती है। डार्क स्काई रिजर्व का उद्देश्य रात के आकाश के अनुकूल प्रकाश व्यवस्था का उपयोग कर रात के आकाश को प्रदूषण के प्रसार से बचाना है। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन डार्क स्काई स्थानों को प्रमाणित करता है। डार्क स्काई रिजर्व को लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थापित किया जाएगा और इसे हानले डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। फीफा अंडर 17 का शुभंकर इबा है। फीफा अंडर 17 का फाइनल मैच डी.वाई. पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में होगा। पिछली बार सन 2018 में स्पेन इसका विजेता रहा। 18 जून 2022 को किसने कुर्ताने गेम्स में जेवेलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा। कुर्ताने गेम्स का आयोजन फिनलैंड में हुआ। कुर्ताने गेम्स में इन्होंने 86.69 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावन उर्मी खेलों में 89.30 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।